मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जब लोग नौकरी करते हैं और नौकरी से जब अवकाश प्राप्त होता है या रिटायरमेंट जब होती है, तो कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को एक्सटेंशन भी मिलता है। क्यों एक्सटेंशन मिलता है? अभी एक सवाल है भाई। सवाल ये है कि उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब वो भी चाहें, जैसे मालिक चाहें, वो उनको एक एक्सटेंशन मिलता है। मतलब उस नए वर्ष में प्रवेश उन लोगों को मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है कि उनके काम अच्छे थे, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए थे और संतुष्टिपूर्ण उनका कार्य था, इसलिए मालिक भी खुश और इसीलिए उनको एक्सटेंशन मिलता है। अभी तो थोड़ा सा आज हम ये चाहेंगे कि अपने आप को हम देखें कि 2020 जो हमारे ये वर्ष गुजर रहा है, वो हमारे लिए कैसा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बुरा हो, दुखित हो, परेशानी वाला हो। लेकिन सवाल यह है, अगर मैं विश्वासी हूँ और विश्वासी होने के नाते आप अगर विश्वासी हैं, तो फिर वो पिछला वर्ष आपका कैसा गया? आपका वर्ष अच्छा था, नहीं था? आपका वर्ष संतुष्टिपूर्ण था? और इसलिए उसको हम अपने आप को देखें, अपने आप से स्वयं बात करें कि मेरा ये वर्ष कैसा था। अजीजों, विश्वासी होने के नाते बहुत से हमको काम करने होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 और 4 बातें हम देखना चाहते हैं थोड़ा समय के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि स्वयं में क्या मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ किया, नहीं किया, और क्या मैं इस हक के हकदार हूँ कि मुझे नया वर्ष मिले, जैसे एक्सटेंशन लोगों को मिल जाता है। अजी, तो सबसे पहले मुझे और आपको पहला काम क्या करना था? हमको एक गवाही के रूप में लोगों के सामने पेश होना था। और इसके लिए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जरा देखिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह होगे। अजी, तो गवाह का मतलब क्या है? गवाह वो होता है जिसने देखा है, समझा है, सुना है, वो उसकी गवाही देता है। तो सवाल ये उठता है, अगर हम विश्वासी हैं अजीजों, तो हमने कितनी गवाहियां दी हैं? कितने लोगों को प्रभु के पास हम लेकर आए हैं, या कितने लोगों को प्रभु के वचन को हमने सुनाया है या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हो? ये गवाही हमने कितनी दी है अजीजों? इन 12 महीने में हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम चलते हैं, जब हम बिलीवर हैं तो गलतियों की पत्री में चलते हैं, 6वें अध्याय के 2री आयत को देखते हैं, उसके साथ 10वीं आयत को भी हम देखेंगे कि वहां पर हमने अपने साथी विश्वासियों के साथ और लोगों के साथ क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, सबके साथ भलाई करें। आपने कितनी भलाई की है या मैंने कितनी भलाई की है, वो भी मुझे और आपको उसका डाटा बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी की है। और अगर नहीं की है अजीजों, तो फिर आगे देखते हैं क्या है ना। एक दूसरे का भार उठाओ। ये भार कौन कौन से हैं? कई किस्म के भार हैं, उसको कई उसमें हम बांट सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक उन्नति, हमने कितनी लोगों के साथ उनका भार हमने उठाया है। बलवंतों को बलवंत बनाया है, जो निर्बल थे उनको बलवंत हमने बनाया है। फाइनेंशियली या और भी दूसरी जो जो आवश्यकताएं हैं, हमने उनका कितना भार उठाया है और कितनी भलाई करी हो। ये कहता विशेष रूप से विश्वासियों का। अजीजों, ये भी मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है, हमने कितना किया है। तीसरी बात देखते हैं, बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, मेल मिलाप की वचन सौंप दिया है, सेवा सौंप दी गई है। हम कितना मेल मिलाप लोगों के साथ कराते हैं। अजी, ये मेल मिलाप
सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, ये मेल मिलाप है मनुष्यों का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना। मतलब ये वो जो अंधकार में है उनको ज्योति में लेकर आना और उनके जीवन को परमेश्वर के साथ मिला देना, और तब मनुष्य मनुष्य का भी मेल मिलाप होता है। जो कितने लोगों का करा है, कितने लोगों से बातें की है, या फिर हम रह गए हैं। चलिए ये भी मुझे और आपको देखना है कितने लोगों के साथ मैंने मेल मिलाप कराया है। और चौथी बात, ये मत्ती के इंजील में उसके आखिरी अध्याय के 19वें पद में मिलता है, 28 और 19 में हमको मिलता है। वहां बाइबल ये कहती है कि लोगों को चेला बनाना। क्या चेला बनाया? क्या चुना किसी को? या हम खाली वैसे ही बैठे हैं, अपने अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि हम तो विश्वासी हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये 4 ही बातें तो हम देख रहे हैं। क्या हमने किसी को चेला बनाया है? चलिए देखते हैं मैथ्यू 28 और 19 क्या बोल रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेला बनाना। और इसके पहले भी हमने मैसेज में देखा था चेला बनाने का मतलब क्या होता है, किसी को सिखाना और ट्रेंड करना। अजीजों ये 4 बातें सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं। 4 बातों का हमारा डाटा क्या है, हमने कितना किया है और नहीं किया है। अगर किया है तो हम धन्य हैं, परमेश्वर की आशीष है ना। और अगर नहीं किया है अजीजों, तो अपने आप को स्वयं सोचें कि क्या मैं डिजर्व करता हूं कि अगला साल मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो फिर क्यों नहीं करता हूं, वो कारण तो ढूंढना पड़ेगा। विश्वासियों को बड़ा सतर्क रहना है अजीजों। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करने के लिए। एक उदाहरण दिया जाता है जो बाइबल में हमको मिलता है, जो अक्सर हम उसको देखते हैं। ये लूक 13 चैप्टर में आप घर में पढ़ लीजिएगा, 6वीं आयत के आगे मिलता है कि एक बयान दिया गया है कि एक अंजीर का वृक्ष है और मालिक उसे देखने आता है, 3 साल से बराबर आ रहा है। और 3 साल से जब वो बराबर आ रहा है उसमें फल ही नहीं मिल रहे हैं। जब फल नहीं मिल रहे हैं तब वो माली से कहता है कि भाई इसको काटो, हटाओ यहाँ से, इसको हटा दो, क्योंकि ये तो जमीन भी घेरे हुए है और ना ये फल ला रहा है, खाली हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। 3 साल से फल उसमें नहीं लग रहे अजीजों। लेकिन मालिक क्या कहता है, मालिक से कहता है कि मालिक 1 वर्ष और दे दे, 1 वर्ष और आप दे दीजिए, हो सकता है अगले साल ये फल ले आए। अजीजों मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह विनती करता है कि 1 साल और दे दे, क्योंकि ये मेरे बेटे विश्वासी ने, मेरी बेटी विश्वासी ने कुछ काम नहीं किया है। हो सकता है परेशानियां आई होंगी, 1 साल और दे दे। और अजीजों इसी तरीके से हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है जो मैं और आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम तो डिजर्व कर ही नहीं रहे। और अगर हमने किया है तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको बहुत आशीष है इसी तरीके से देना चाहता है। और नहीं है तब भी वो मुझे मौका दे रहा है, 1 वर्ष और दे दें। अजीजों 2021 मेरे लिए कैसा होगा? क्या मैं परमेश्वर के काम के लिए फेथफुल रहूँगा, उसके काम को करूँगा, या फिर मैं बीते हुए वर्ष की तरह इस तरीके से अपना समय बहुत गुजार दूंगा? इसके लिए एक पद और हम देखना चाहते हैं, लूक 3 और 9। जिस पेड़ में फल नहीं लगते हैं अजीजों, वो हम 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो वो मालिक आया था, वो तो कह रहा काट दो। लेकिन इसमें भी एक पद बड़ा सुंदर मिलता है, लूका 3 और उसकी 9वीं आयत में, जरा पढ़िएगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, जो पेड़ फल अच्छा नहीं लाता काटा जाता। कुल्हाड़ा तो रखा हुआ है अजीजों, हमारे ऊपर तो वो गाज गिरने वाली है, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है अजीजों, ये गाज ना गिरे, इसीलिए 1 वर्ष और मुझे और आपको दिया गया है। और ये वर्ष मुझे और आपको इसलिए दिया गया है कि मैं बहुत सा फल लाऊं।
और बहुत सा फल लाने के लिए ना यूहन्ना बड़ा सुंदर लिखता है 15 और उसकी 8वीं आयत में, जॉन 15:8 में बड़ा सुंदर लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी में होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मुझे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाना, अजीजों, रिजल्ट तो मुझे और आपको देना है, उससे सेवकाई के बारे में तो मुझे करना है। और अगर मैं नहीं करता हूँ, है ना, बहुत सा फल नहीं लाता हूँ, तो लिखा है कुल्हाड़ा जड़ों के ऊपर रखा हुआ है। अजीजों, हमारी जड़ मसीह में और दृढ़ होना चाहिए। कुलुसियों की पत्री में कितना सुंदर लिखता है ना कि बी रूटेड इन क्राइस्ट, मसीह की में जड़ पकड़ते हम चले जाएं। लेकिन प्रभु हमारा बहुत ही दयावंत है, दयालु है, और इसीलिए एक पद आखिरी में मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रभु की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम नाश नहीं हुए। इसलिए देखते हैं विलाप गीत, लेमेंटेशन 3rd चैप्टर 22 वर्स, देखिए क्या लिखा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा है का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। अजीजों, इतना होने पर भी हमको सजा नहीं मिली, हमको एक्सटेंशन मिल रहा है। एक और वर्ष मेरे और आपको जीवन में दिया जा रहा है कि हम परमेश्वर का कार्य करें। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि आज भी हम जिंदा हैं, हमारे ऊपर कोई गाज नहीं गिर रही है। कुल्हाड़ा तो रखा है, लेकिन कुल्हाड़ा चला नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह अजीजों, हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। काश प्रभु करे मैं और आप बड़ी सतर्कता से, फेथफुली, सीरियसली परमेश्वर के इन 3-4 कामों को तो कर लें। जैसे हमने देखा था गवाही देना, हमको तो गवाही देना है कि हमारे पापों की क्षमा हो गई और किसने क्षमा दी है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। उसके बाद हमारे साथियों के साथ भलाई करनी है, उनका बोझ उठाना है, और बोझ उठाने के बाद मेल मिलाप की सेवा भी हमें करनी है। और उसके बाद मुझे और आपको लोगों को चुनना है और चेला बनाना है। अजीजों, ये 3-4 चीज़ें अगर हम करते हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रसन्न होगा। और जैसे लोगों को एक्सटेंशन मिल जाता है ना, अच्छे काम करते हैं और लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं, परमेश्वर भी मुझसे और आपसे सेटिस्फाइड होकर बहुत बहुत आशीष देगा। हमारी कामना है कि ये आने वाला वर्ष जो है मेरे और आपके लिए फलीभूत हो, फ्रूटफुल हो और आशीषित हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एक नया वर्ष दिया है कि हम इसमें आपके पीछे चलें और आपके लिए थोड़ा सा काम करें, आपकी गवाही दें प्रभु जी, लोगों की भलाई करें, और प्रभु जी मेल मिलाप की सेवा को भी करें और लोगों को साथ मिल के चेला भी बनाएं, जिससे आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके। वही तो चीज़ आप हमसे चाहते हैं। सामर्थ्य दें, सारी बातों को हम कर सकें। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।